गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग ठीक होंगे। और आज आप लोग को हम न्यूमेरिकल की जो समस्या होती है, कभी कभी बच्चों को 10th के न्यूमेरिकल में, 11th के 12th के न्यूमेरिकल में समस्या ये होती है, जो वो जब कभी न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक समस्या खड़ा हो जाती है, चिन्ह के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। वही चिन्ह के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में आज आप लोग को समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा जरूर, ठीक है? तो देखिए, चिन्ह परिपाटी के लिए, चिन्ह परिपाटी एक ऐसा स्कीम है जिसके जरिए दर्पण में, लेंस में, सभी में दूरी जो डिफरेंट टाइप की होती है उनके चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। दूरी डिफरेंट टाइप की कहने का मतलब क्या है? जैसे फोकस दूरी का चिन्ह क्या होगा, वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह क्या होगा, वस्तु अगर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से ऊपर है तो उसका चिन्ह क्या होगा। इन तमाम चीजों का अभी जानकारी मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में हम अवतल दर्पण में देखते हैं चिन्ह परिपाटी स्कीम का प्रयोग करके। देखिए, ये अवतल दर्पण का हम अनुप्रस्थ काट का स्केच कर रहे हैं ग्राफ। ये दर्पण का मध्य बिंदु जिसको ध्रुव पोल कहते हैं, ये जिस खोखले गोले से मिलकर बना है उसका ये पॉइंट सी वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। अब बातें आती है जो चिन्ह की जो चर्चा होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है। चिन्ह परिपाटी की मुख्य बातें कुछ होती है जिससे हम चिन्ह निर्धारण करते हैं। चिन्ह परिपाटी की मुख्य बातें, इसको ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। पहली बात है जो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव बोलो तो धनात्मक होती है। अब बातें आई, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो जैसे ही ऐसे मापेंगे इन दिशाओं में तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक, अब समझ में आपको आ जाएगा। जो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है तो इसके ठीक उल्टा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होंगी, आप ही लोग बताएंगे। तो पॉजिटिव का ठीक उल्टा निगेटिव होती है। तीसरी बात है दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर दूरियों का निर्धारण होता है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु को मानकर दूरियों का निर्धारण होता है। चौथी बात है प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव एवं नीचे की ओर मापी गई दूरी निगेटिव होती है।
तो ये चार बातों को अगर आप ध्यान में ले लेते हैं तो सारी की सारी समस्या आपका हल है चिन्ह के विषय में। अब चिन्ह के विषय में सारी समस्या का हल मिल रहा है, तो थोड़ा एक बार फिर हम इस पिक्चर को छोटा करते हैं और छोटा करके आपको बताते हैं जो कैसे इसका निर्धारण आप कर पाते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे इसे। मान लीजिए ये दर्पण है, ये ठीक ध्रुव, इसे ठीक आगे डॉट लाइन, क्योंकि इधर कलर किया हुआ है तो इधर तो जा ही नहीं सकता है, इमेजिन किया ही जा सकता है। अब इस बिंदु को P माने हैं, कहे एक इस जगह पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। कोऑर्डिनेट की दृष्टि से समझना चाहते हैं तो भी समझ लीजिएगा आप। जो इसको आप बोलते थे वाई डैश अक्ष, इसको आप बोलते हैं एक्स डैश एक्स अक्ष। अब आपतित किरण की दिशा यही होगी, तो ऐसी स्थिति में जो भी दूरी ध्रुव से इस तरफ मापी जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और ध्रुव से इस तरफ मापी जाएगी वो क्या होगी, निगेटिव। ऊपर की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो निगेटिव। चलिए, तो जब कभी इमेज फॉर्मेशन होता है तो वस्तु किस तरफ होता है, वस्तु दर्पण के ठीक सामने होता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की दूरी आप लोग जो कहते हैं उसका चिन्ह क्या होगा, वस्तु की दूरी। डिनोट इससे हम यू से करते हैं, इसका चिन्ह होगा निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। चलिए, वस्तु की दूरी मिल गया, इसमें वक्रता केंद्र भी इधर होता है, फोकस भी इधर होता है। तो चलिए, इसका चिन्ह क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या को आप लोग R से डिनोट करते हैं। इसका चिन्ह क्या होगा अवतल दर्पण में, निगेटिव। वक्रता त्रिज्या भी मिल गया। फोकस दूरी का अवतल दर्पण में क्या होगा चिन्ह, छोटका F से डिनोट करते हैं। देखिए, ये फिर विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, निगेटिव। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहां पर हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की चर्चा चलती है। एक में अवतल दर्पण में दो टाइप की इमेज बन जाते हैं, वास्तविक और आभासी। तो आभासी होगा तो क्या होगा, आभासी में जब कभी बनेगा तो इस तरफ, और आभासी होगा तो इसका चिन्ह होगा पॉजिटिव, और वास्तविक होगा तो इसका चिन्ह होगा निगेटिव। आभासी में पॉजिटिव, वास्तविक में निगेटिव। चलिए, तो ये चीज आपको मिल गया, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, टोटल चीज आपको मिल गया। ये अवतल दर्पण की चर्चा थी और क्लियर हो गया। जो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी आई वो पॉजिटिव लेंगे। एक बार फिर याद करा देते हैं आप लोग, आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी आएगी उसको आप पॉजिटिव लीजिएगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरी आएगी उसे निगेटिव लीजिएगा। तो किरण जो आती है ऐसे चलेगी, ठीक इस तरफ से आके धक्का दे रही है, परावर्तित हो रही है, तो परावर्तन के बाद उसका दिशा विक्षेप होगा। हो सकता है तो जिस तरफ आया था ठीक उसी तरफ चला जाएगा, हो सकता है जो दर्पण को तो पार करने की नौबत उसे नहीं आएगी, लेकिन वो आभास होगा जो दर्पण को पार कर रही है। इस प्रकार वस्तु की दूरी में इंटरचेंजिंग आएगा, प्रतिबिंब की दूरी में इंटरचेंजिंग आएगा, जो आपको पूरा का पूरा स्पष्ट दिख गया। तो बच्चों, एक बार फिर आप ध्यान दे दो, वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, निगेटिव, फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो निगेटिव। यानी हम कहे तो लगता क्या है, इसमें जो अवतल दर्पण में सारी चीज ही निगेटिव होगी, बजाय आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी को छोड़कर सारी की सारी ही निगेटिव होगी। ठीक ना। तो देखिए, अभी तक का वीडियो आपने देखा अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों को। अब उसका हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं और उस डायग्राम से आप लोग देख लेंगे जो क्या हो रहा है यहाँ पर चित्र के साथ।
अवतल दर्पण लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। दूरियां चिन्ह वस्तु की दूरी सूचित किससे करते हैं? यू से। माइनस फोकस दूरी सूचित किससे करते हैं? एफ से। माइनस वक्रता त्रिज्या सूचित किससे करते हैं? आर से। दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी भी वास्तविक की स्थिति में माइनस और आभासी के स्थिति में प्लस। ये है अवतल दर्पण में। अब यही चीज उत्तल दर्पण में हम लेके चलेंगे और देखिएगा उत्तल दर्पण में क्या होगा। तो उत्तल दर्पण का पहले छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। अंदर से कलर्ड पार्ट रहेगा, उठा हुआ तल रहेगा, तब ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए किरणें तो इस तरफ से आएगी और जाके पुनः रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका पोल यहाँ पर होगा, इसकी वक्रता केंद्र यहाँ पर, क्योंकि ये जिस गोले से मिलकर बना होगा उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र ठीक बीच में दिख रहा है, यहाँ से सेम लेंथ पे। चलिए दिख गया। और फोकस इसके बीच होगा। दिखने पर भी पता चल रहा है जो आपतित किरण की दिशा में ही ये तमाम दूरियां हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, वस्तु ऑलवेज इस तरफ रहती है, इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा दाहिने तरफ। ध्रुव को आप मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को जब मूल बिंदु मानते हैं तो देखिए अब उत्तल दर्पण में यही दूरियां कंडीशन में हम लिखते हैं। अवतल में आप लोग लिख चुके हैं, इस दर्पण को यहाँ हटाते हैं, लिखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव होगी। फोकस दूरी देखिए दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है तो क्या नेचर दिखाएगा? पॉजिटिव। अच्छा वक्रता त्रिज्या भी फिर देखिए दाहिने तरफ है, क्या नेचर दिखाएगा? पॉजिटिव। और इसमें हमेशा इमेज ही बनता है। इमेज जो बनता है हमेशा ही आभासी बनता है, कंडीशन ही है इसका, वास्तविक बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर इमेज के लिए भी प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव। ठीक उल्टा दिख रहा है, उसमें सारे के सारे निगेटिव हुआ करते थे, बशर्ते एक जो था प्रतिबिंब की दूरी आभासी बनने के क्रम में पॉजिटिव होता था। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव है, एक सिवाय वस्तु की दूरी छोड़कर। ठीक है, तो देखिए अभी आपने देखा चिन्ह पर पाटी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चिन्हों का निर्धारण और उसका संकेताक्षर। तो ठीक है, आप लोग को इससे हमें लगता है कि बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।